नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग का सब्जेक्ट है फिजिक्स और चैप्टर है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, और ये उसका 4th लेक्चर है। सबसे पहले हमारा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि अगर अब तक आप लोग उस 3 वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो बीएचयू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उस तीनों वीडियो को देखिए। हमने क्या किया है कि बीएचयू प्रीवियस ईयर के जो डिफरेंट कोर्सेज में स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, जैसे बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी नर्सिंग और बीएससी एग्रीकल्चर, उसमें से क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने उन सब का सॉल्यूशन विद बैकग्राउंड वहाँ पे अच्छी तरीके से आपको कवर कर दिया है। और उसके साथ साथ क्वेश्चंस का हम लोग का पैटर्न क्या है, हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लगभग नियर अबाउट 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बीएचयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग लेते हैं जेईमेन के क्वेश्चंस। जेईमेन के क्वेश्चंस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो 2 मेन हमारे कोर्सेज हैं, बीएससी मैथ और बीएससी बायो, इन 2 पार्टिकुलर्स में क्या करता है कि वो जेईमेन से क्वेश्चंस को उठा के वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता है। मे बी कि इस बार आप एग्जाम में बैठेंगे, अब मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस बार एग्जाम बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो वहां से फिर से आपका क्वेश्चन जेईई का आ जाए, तो आपको भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत ना हो। आप अपना यहाँ से जब डिस्कस हो जाएगा क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस का रूटनी क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस को काउंटर करना है, इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, वो लड़के जो अभी तक कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर नहीं पढ़े हैं, एक बार भी नहीं पढ़े हैं, या पढ़े हैं तो बहुत थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उस क्वेश्चन के सारे बैकग्राउंड को लेते हुए मैं चलूंगा। ये ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन में पढ़ के जो सही ऑप्शन रहेगा उस पर टिक कर दूंगा। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप जो इसको पढ़े हैं या जो इसको नहीं पढ़े हैं, दोनों लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और समझें। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का हमारा डायमेंशन क्या होगा। जैसे ही आप सबसे पहले इस क्वेश्चंस को देखोगे कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या है या डायमेंशन क्या है, तो आपके दिमाग में 2 चीजें आएंगी। पहला, या तो आप म्यू नॉट का जाओ और निकालो डायमेंशन क्या होगा, फिर वापस आओ, फिर एप्सिलॉन नॉट का निकालो, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और जो आए इसमें से ऑप्शन से टिक कर दो। लेकिन आप इसको करके देख लेना, अभी तो आपके पास फिलहाल टाइम है। ऐसा करने में आपको कम से कम मिनिमम 5 मिनट्स लगने ही लगने हैं। ठीक है, आपको 5 मिनट्स यहां पर लगेंगे और हो सकता है कि आप कहीं उस समय गलत कर दिए हो, तो फिर यहां पर आपको झेलना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम इसको बताएंगे कि किस तरीके से ट्रिक के हेल्प से आप इसको मात्र 3 सेकंड में कर सकते हैं। मात्र 3 सेकंड में जैसे हम बताएंगे, तो यहां पे मे भी कि लंबा हो जाए, क्योंकि हम पूरा आपको समझाते हुए लेकर चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है हमारा। क्या आपको रिलेशन पता है? क्या आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारा 12th में जो चैप्टर होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या आपने उसको रीड आउट किया है? अगर आपको ने रीड आउट किया है तो आपको एक चीज पता होगा कि हमारा एक रिलेशन होता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में। अच्छा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, सबसे पहले ये भी देख ले। तो जो हमारा म्यू नॉट होता है वो है क्या, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अगर इसको हिंदी में बोले तो निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ओके, और अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब हमको ये पता चल गया कि ये दोनों कह क्या रहे हैं। सबसे पहले आप, अच्छा, जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं, जब हम मैग्नेट पढ़ते हैं, चुंबक पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला बनता है उसमें म्यू नॉट आता है और हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है। ये सब तो बातें हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाया जाता है फर्स्ट क्या, एक रिलेशन होता है इन फ्री स्पेस या वैक्यूम
वैक्यूम में या फ्री स्पेस में वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, क्या? C इज इक्वल टू होता है 1/√μ0 ε0। अगर हमारा जो कोई फ्री स्पेस है या वैक्यूम है तो उसमें क्या होगा, C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। ये हमारा रिलेशन आता है जिसमें हमारा जो C है वो स्पीड ऑफ EMW है। EMW का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और EMW आपको पता है जो हमारी लाइट आती है वही तो हमारी EMW होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब आप यहां से इसको देखो, इसको इजी कैसे कर सकते हो, अगर आप निकालो μ0 ε0 अंडर रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/c। एग्जैक्टली इतना तक सही है। अच्छा तो μ0 ε0 कितना होगा, μ0 ε0 1/c²। आपको पता है कि c हमारी एक वेलोसिटी है, स्पीड है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो इसका डायमेंशन होगा LT-1 होगा, c का, पार्टिकुलर c का। तो यहां से हमको पता है LT-1 का स्क्वायर होगा 1/L² T-2 मिलेगा हमको इसका स्क्वायर करने पर, और T² ऊपर चला जाएगा तो हमको मिलेगा T²/L²। तो हमको कौन सा मिला यहाँ पे, T²/L²। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था, T²/L²। अदरवाइज आपको बहुत सारा समय लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। हमारा ऑप्शन सही है बी, T²/L²। हमारा ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन हमारा सही है T²/L²। आई होप कि ये पूरा आपको समझ में अच्छे से आया होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक फार्मूला और बता देता हूं। ये हमारा है फ्री स्पेस में, वैक्यूम में अगर हमारी c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये होता है रिलेशन μ0 ε में। दूसरा हमारा एक रिलेशन होता है, वो दूसरा क्या है, इन एनी मीडियम वेलोसिटी जो v होती है 1/√μm ε m, ये होती है। आपको पता है μm क्या होता है और εm क्या होता है। ये क्या होती है, परमिबिलिटी ऑफ, ये क्या होती है, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, ये माध्यम की चुंबकशीलता होती है। और ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या होती है, माध्यम का विद्युतशीलता होता है। ठीक है, आपको मैं रिलेशन आपको पिछले वीडियो में बताया हूं, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको और समझ में आएगा। εr हमारा होता है εm/ε0, ये रिलेशन, और μr इज इक्वल टू होता है μm/μ0। इन सबसे क्वेश्चन हर साल बनते ही बनते हैं। ठीक है, आई होप कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक रिंग है, उस पर एक कोई चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज है। ठीक, क्या लिखा है, ए रिंग ऑफ रेडियस r कैरीज ए चार्ज प्लस क्यू उसके पास चार्ज है। ए टेस्ट -q0 इज रिलीज्ड ऑन इट्स एक्सिस जेंटली एट ए डिस्टेंस √3r फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, कह रहा है कि ये हमारा रिंग है, मान लेते हैं ये हमारा रिंग है और इस पर +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। इसका रेडियस R है और इसके सेंटर से, जो इसके सेंटर वाला एक्सिस है, इससे √3r डिस्टेंस पर एक -q0 एक चार्ज है और उसको रिलीज कर दिया जाता है कि चलो अब चूंकि दोनों में अट्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि ये +q है -q है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, तो ये पास आता जाएगा। तो ये कह रहा है कि सेंटर तक आने में क्या लिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द टेस्ट चार्ज व्हेन इट रीच द सेंटर ऑफ द रिंग विल बी, सेंटर तक आने में वो कितना एक्वायर कर लेगा, क्या, काइनेटिक एनर्जी, ये हमको निकालना है। ठीक, मैंने आपको दे दिया फील कि इस क्वेश्चन का फील क्या है एक्चुअल में, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले यहां पे हमको मिला एक रिंग, ओके, यहां पे हमको मिला रिंग और यहां पे हमारा +q है। मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है, यहां पे रेडियस है वो r है और ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर से क्या होगा, यहां पे एक हम लोग एक्सिस ड्रा करते हैं और मान लेते हैं यहाँ पे हमारा पॉइंट है जहाँ पे रखा हुआ है -q था या -q0 था, -q0 था, कुछ भी करो उससे दिक्कत नहीं है, वैल्यू -q0 था। इसका जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, √3r है,
√3r है यहां से। इतना बात समझ में आ गई। अब कहा था इसको मूव कर दिया था इधर की तरफ, सेंटर की तरफ। अब ये यहां तक आने में, इस सेंटर C तक पहुंचने में ये कितना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा, इसके बारे में हमको देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग सबसे पहले क्या करें, अब बताइए सबसे पहले यहां पर क्या होगा। एक चीज बताओ, यहां पे क्या कोई फोर्स है? सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं, देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। यहां पे आप ये कह सकते हो, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स हियर, सो मैकेनिकल एनर्जी, सो मैकेनिकल एनर्जी विल कंजर्व, विल कंजर्व। भाई देखो हमारा ये पूरा सिस्टम है, ये हमारा रिंग है, इसके एक्सिस पे √3r डिस्टेंस पे एक ये हमारा एक -q0 चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज है। एक हमारा जो पूरा सिस्टम बना है, हमने उस पर कुछ कहा कि उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, हमने कुछ कहा कि उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है। इस टाइप का कोई भी मैंने एक्सटर्नल फील्ड आपको वहां पे नहीं बताया हूं। तो अगर इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा उस पर संरक्षित रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ये पॉइंट ए। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी इस पॉइंट पे। इतनी बात आपको समझ में आई। इसका और इसका दोनों एनर्जी बराबर होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने का यही यहां पर मतलब है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो यू पॉइंट पे UA प्लस KA इज इक्वल टू UC प्लस ये KC, ये क्या लिखा हुआ है? ए पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है प्लस ए पॉइंट पे हमारा काइनेटिक एनर्जी, वही बराबर है सी पॉइंट सेंटर पे हमारे पोटेंशियल एनर्जी के प्लस सी पॉइंट पे हमारे काइनेटिक एनर्जी के। यहां पे देखो ये रेस्ट पे पोजीशन पे है तो V इक्वल टू 0 होगा यहां पर। इसका मतलब ये हमारा टर्न पूरा 0 हो जाएगा। अब अच्छा हमको लिखना क्या है, UA की वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? UA की वैल्यू। एक बात बताओ आप, यहां से देखो, यहां से इसको मिला दो तो इसका कितना हो जाएगा पूरा लेंथ, √r² प्लस में √3 का r का स्क्वायर मतलब 3r² बराबर आएगा 2r। कितना आएगा बराबर में? 2r आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल जनरेट होगा। कितना जनरेट हो, क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल कितना जनरेट होगा, और उसके बाद में पोटेंशियल कितना जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ओके चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पोटेंशियल कितना जनरेट करेगा। तो पोटेंशियल हमारा होगा, फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, साइड में निकाल लो कहीं, क्या होगा? KQ/r, ये फार्मूला होता है पोटेंशियल का। यहां से आप पोटेंशियल निकाल रहे हो। ओके तो कितना हो जाएगा हमारा पोटेंशियल, ये हमारा K भाई इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो तो Q ही रहेगा, और r क्या है आपका 2r है। तो यहां से हमको मिला 2r, ये हमको मिला पोटेंशियल इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पर। हमको एक चीज पता है, मान लेते हैं कि इस जो हमारा टेस्ट चार्ज है ये इनफाइनाइट से लेकर हम लोग इस पॉइंट तक लेकर आए हैं। तो आपको पता होगा V = W/Q होता है, और W यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, V × Q हो जाएगा। बताओ आपको कोई दिक्कत? और W यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही कन्वर्ट होगा W क्या आएगा V, और इस वैल्यू को रखोगे। एक बात ध्यान दो, ये Q जो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है माइनस में Q0 है, तो हम लोग इसको रखेंगे KQ/में 2r और माइनस में Q0 इज इक्वल टू माइनस में Q0 में 2r। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर फॉर ऑल? यहाँ पे देखो माइनस में Q0/2r। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पहले पोटेंशियल निकाला, KQ/2r आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया, मान लिया इस पॉइंट को हमने इनफाइनाइट से लेकर यहां तक आए हैं। उसके बाद तब हमको ये फार्मूला V = W/Q, W = B × Q, और Q हमारा यहाँ पे -Q0 है, और ये B की वैल्यू हमको यहाँ से मिली, हमको मिला इस प्रकार से ये। तो लाइए इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए तुरंत, माइनस में Q0 में क्या है वो 2r, और प्लस में 0। अच्छा 0 क्यों है? 0 क्यों है? वेलोसिटी 0 है यहाँ पर, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है दोस्तों 12mv², V0 मतलब सब कुछ 0। अब हमने क्या किया कि इस पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। तो देखो यहां पे हमारा क्या होगा,
एम बी स्क्वायर, इतना तो आपको पता है भाई। देखो इसमें अब कोई चेंज नहीं, इसको मत जीरो कर देना कि एक बार यहां से चला एक बार यहां के रुक गया तो हाफ एम बी स्क्वायर फिर जीरो हो गया, तो निकालोगे आप क्या, यही तो आपको फाइंड करना है। हाफ एम बी स्क्वायर ही कितना होगा आपको यही निकालना है। अब बताओ यहां पे यूसी कितना होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ द रिंग। वही प्रोसीजर फॉलो करिए फिर से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से इस सेंटर पर आप पोटेंशियल निकाल लो। चलो निकाल लेते हैं। ये मान लेते हैं ये पॉइंट, इसको आप यहां पे नाम दे दो फॉर पॉइंट ए। अब यहां पे क्या है, फॉर पॉइंट सी। चलो निकालो, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R। यहां पे R क्या है, केवल रेडियस के बराबर है, देख लो R यहां पर है। अब जब ये हमारा यहां पे पहुंच चुका है, जब ये हमारा यहां पे आ गया है, तो अब हम लोग निकाल लेंगे कि कितना इसके पास में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। निकालेंगे बस पोटेंशियल एनर्जी W इक्वल टू, फिर से हम लोग फार्मूला लगा देंगे। क्या मिल गया हमको, V इंटू क्यू, तो यहां से मिलेगा के क्यू नॉट माइनस में और अपॉन में R। इज इट क्लियर। बस उस वैल्यू को आप ला के यहां पे रख दो, माइनस में फिर से आ रहा है, माइनस में के क्यू नॉट अपॉन में R। बस यही इक्वेशन हमको बनाना था, यही इक्वेशन हमारा मेन था। अब हम लोग क्या करेंगे यहां से, हम लोग यहां से काम करते हैं, इसको हाफ एम बी स्क्वायर लिख लो या इसको ऐसे काइनेटिक एनर्जी ही रहने दो, के या पूरा के ही लिख लो, के ई एट सी। ओके अच्छा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं के ई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा पॉजिटिव में, तो आप लिख सकते हो के क्यू नॉट अपॉन में R, और माइनस में आपको जाएगा के क्यू नॉट अपॉन में 2R। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से के क्यू नॉट बाई R कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा यहां से के काइनेटिक एनर्जी के क्यू नॉट अपॉन में R 1 माइनस हाफ। ओके तो काइनेटिक एनर्जी यहां से मिलेगी हाफ के क्यू नॉट अपॉन में R, और आप इसको लिख सकते हो के की वैल्यू लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यहां से हमको मिला क्यू नॉट और अपॉन में हमको मिला 2R। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, दोस्तों। ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन 2R। क्या हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या ऑप्शन हमारा क्यू नॉट अपॉन 2R मैच कर रहा है? यस एब्सोल्युटली मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, समझ में आ गया एकदम मस्त एकदम। चलो चलते हैं आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि हमारा BHU वर्ल्ड चैनल ऑनलाइन कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है BHU एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, उसके डिफरेंट कोर्सेज में, जैसे BA आर्ट एंड सोशल साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ बायो एंड नर्सिंग एंड LLB और BA LLB। अगर आप इच्छुक हैं, यदि आपका दिल चाहता है, आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, तो जो इस समय स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, आप यहां से मैसेज करके या आप इस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप शिक्षा वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करके, ये ऐप का नाम है शिक्षा वर्ल्ड, आप इस ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्टली हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज वहां से कर सकते हैं। ओके चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन है केवल मात्र एक लाइन का, लेकिन इसका जवाब भी देखिएगा कि कितना हम बढ़िया से निकालेंगे, और लेंदी भी है थोड़ा सा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यह कह रहा है कि भैया हमको ये बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर ई का, वही इन द एनुलर रीजन ऑफ ए चार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। लो आधे लोगों को तो बात ही नहीं समझ में आई होगी, क्या कह रहा है, एनुलर रीजन ऑफ ए चार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एनुलर चार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता क्या है, उसके बाद में हम लोग ये समझेंगे कि हमारा मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। पहली बात तो यही समझ लो कि एनुलर होता क्या है। अरे तब तो पहली बात तो इतना समझ लो कि BHU, जैसे मान लीजिए आप एंट्रेंस एग्जाम बैठने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है ना कि किस पेपर में कितना क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आता है। ऐसे थोड़ी ना कि हाँ तैयारी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग एक, देखिए मैं एक फिगर बना रहा हूं, जरा इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर एक और, इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद यहाँ पे ये, थोड़ा सा फिर से
यहाँ यहाँ तो और ये बना, बढ़िया बना फिगर। अगर इस तरह का मान लेते हैं, ये हमारा रेडियस है बड़े वाले का r, ओके, और ये हमारा h है इसका लेंथ। अगर इस तरह से किसी कैपेसिटर को सजा दिया जाए, इस तरह से किसी कैपेसिटर को डेकोरेट कर दिया जाए, तो जो हमारा कैपेसिटर बनता है उसको हम लोग कहते हैं एनुलर चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, यही तो नाम था इसका, कहाँ गया, एनुलर चार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये होता है इसका नाम। अगर इस तरह से हम लोग कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एनुलर चार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इतनी चीज तो आपको पता चल गई। अब हम लोग निकालते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद बताना है कि वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या डिपेंडेंसी ही नहीं है। इस टाइप के खतरनाक टाइप के आपको ऑप्शन वहां पे गिवन है। एक बार बताओ हमको, अगर इस चीज को मान लेते हैं हमारा एक ही सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है ऐसे करके, ओके, आप एक बार सोचना, इमेजिन करना, जस्ट इमेजिन, यहाँ से तो ये हमारा R, ये हमारा H। अगर इसको हम लोग ओपन करें, ठीक है, ऐसा करो, इसको ओपन करो एक रेक्टेंगल टाइप में, ओपन करो रेक्टेंगल टाइप में, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखने को, ऐसा, ये वाला ऐसे खुल जाएगा, ये वाला ऐसे खुल जाएगा, ये ऐसे ज्यों का ज्यों तो वहां पे चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या थी, R, तो कितना खुलेगा ये, अपने परिधि के बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई R। अभी आप सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। 2 पाई R होगा, यहां से हम लोग ऐसे देख लेते हैं, ओके। तो क्या आप मुझे एरिया बता सकते हो, बहुत ईजी है, 2 पाई RH, लो सर जी बता दिया हम आपको एरिया। अच्छा, तो ये क्या होता है, जो हमारा सिलेंडर है कुछ इस तरह से बिहेव करता है जब कैपेसिटर जब बन जाता है, तब उसके बाद क्या होता है कि हम लोग एक ऐसे उठाते हैं प्लेट टाइप का, जैसे हमारा ये है, तो यहां से क्या निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी कि नहीं, बताओ, निकल रही होंगी, आपको सर निकल रही होंगी। अच्छा, आप हमको बताओ कि अगर हम लोग फाई निकालना चाहें तो कितना मिलेगा, हमको सर पता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A होता है, इतना तो आपको पता ही है, वेक्टर E डॉट वेक्टर A होता है। तो क्या होगा, यहां से वेक्टर E, यहां से आपने निकाला इसको, और जो हमारा A होता है एरिया वेक्टर, वो भी इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ऐसे सोचो, ये हमारा लगा हुआ है स्क्रीन, इसके परपेंडिकुलर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर है हमारा एरिया वेक्टर, और दोनों हो गए पैरेलल, और दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल होता है 0। तो आप यहां पे रख दोगे E A cos 0 बराबर E A बराबर क्या हो जाएगा, E, इस A की वैल्यू यहां पे 2 पाई R H, ओके। यहां से हमने निकाला कि फ्लक्स, अच्छा फाई क्या होता है समझ रहे हो आप, फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स होता है। मतलब कि मान लो कोई अगर हमारा स्क्रीन लगा हो, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो परपेंडिकुलर जो हमारी पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको कहते हैं फाई। फ्रॉम गॉस थ्योरम, क्या आपको गॉस थ्योरम आती है, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस चाचा ने क्या कहा था, देखो उन्होंने कहा कि फाई जो होता है हमारा, वो टोटल चार्ज, आप क्या निकालो वहां पे, Q, मतलब इनसाइड अंदर वाला, नॉट आउटसाइड वाला, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना पता है आपको, फाई जी टू क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है, बोथ आर सेम। अब यहां से हम लोग दोनों इसको कर देते हैं बराबर, तो देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं बराबर करने का कुछ। तो E इंटू 2 पाई RH इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से सर हमको मिलेगा E इज इक्वल टू, यहां से क्या मिल जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 2 पाई RH। और ये R तो आ गया, तो क्या सर हम यहां से लिख दें कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ना अभी आप नहीं लिख सकते हो। देखो होगा तो यही E, मतलब हमारा ऑप्शन यही सही है कि 1 अपॉन R के ही सही होगा। लेकिन बात क्या है, अगर आप बोर्ड पेपर में ऐसा अगर दे रहे हैं, या कहीं आपको कोई बोल दिया कि बताओ अभी होगा कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि Q हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, Q को मुझे यहाँ पे नहीं रखना है यहाँ पे Q को। तो Q हटाने के लिए हम लोग क्या उपाय करें बताइए। देखिए यहाँ पे हम लोग अब क्या करते हैं, चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं कि इसका निकालते हैं पहले लीनियर डेंसिटी, ओके, लीनियर सरफेस डेंसिटी। जैसे सरफेस हम लोग निकालते हैं, डेंसिटी आपको बताया था सिग्मा, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हम लोग लेमडा निकालते हैं। लेमडा क्या होता है, चलिए हमको बताते हैं। लेमडा आपका क्या होता है, यहाँ से आपको
लेमडा इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज है पर यूनिट लेंथ पे आप निकालते हो, ठीक। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल होता है। लेमडा क्या होता है, क्यू बाई एल। मतलब आप चार्ज जैसे पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ से उसको डिवाइड करके पर यूनिट लेंथ पे आप देख रहे हो कि कितना आपका आएगा। ओके, वहां पे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहे थे, सिग्मा आपको एक बार बताया था, ठीक। वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, शायद अगर आपने देखा हो। तो यहाँ पे क्या है, ये लीनियर डेंसिटी है, वो सरफेस था, ये लीनियर था। सरफेस था तो पूरे हम लोग डिवाइड कर दिए उसके एरिया से, यहाँ पे हम लोग लेमडा ले लिए। तो क्यू इज इक्वल टू यहाँ से क्या ले सकते हो, लेमडा एल। बताओ तो हमको ई इज इक्वल टू क्या मिला था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं क्या था इक्वेशन, 1 अपॉन 2 पाई आर एच, यहाँ से मिला था 1 अपॉन 2 पाई आर एच। उसके बाद हमने क्यू के स्थान पर रख दिया लेमडा एल, लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एच। अब देखो सिंस लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर इज सॉरी एच, ये हमारा है कांस्टेंट। क्या है हमारा, कांस्टेंट है। सो वी कैन राइट इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन में 2 पाई एच एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 अपॉन आर। और आपको पता है कि जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं। यहां से मिला हमको ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेडियस की। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बताइए आपको, आप ही देख के बताइए। ऑप्शन नंबर सी, वेरीज एज 1 अपॉन आर वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। क्या आपको ये क्वेश्चंस पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप। हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहां पे हमारा क्या है, अब हमारा स्टार्ट हो चुका है जेईई मेन का क्वेश्चन। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे सीरीज में 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक जो पहला टाइप होगा वो बीएचयू प्रीवियस ईयर से होगा, और जो हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस होंगे, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस, वो हमारे जेईई मेंस पर बेस्ड होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा ये सर्किट है उसमें इस जो 4 माइक्रोफैरड है इस पर चार्ज आप सर हमको बता दो, चार्ज कितना होगा इस 4 माइक्रोफैरड के जो है कैपेसिटर पर। ठीक है, निकालें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप सर्किट जब देखते हो, जब आप सबसे पहले सर्किट देखते हो तो आपके दिमाग में क्या जनरेशन होता है, क्या पैदा होती है? आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि सबसे पहले पूरी सर्किट को सॉल्व कर लो। सबसे पहले पूरी सर्किट को सॉल्व करके इक्विवेलेंट निकालने का आप लोग प्रयास किया करिए। चलिए तो निकालते हैं। अब देखो 1 और 5 ये पैरेलल जुड़े हुए हैं, ये तो सबको दिख रहा होगा कि 1 और 5 पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल के लिए जो सी हमारा होता है, पैरेलल के लिए जो हमारा सी होता है, सी नेट कैसे निकालते हैं, सी नेट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 1 + 5 बराबर 6 माइक्रोफैरड। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम? आई होप नो। 1 + 5 6 माइक्रोफैरड। उसके बाद क्या हो रहा है, ये 6 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, इसका देखो 1/c मान लेते हैं डैश। आप उतना समझ जाइएगा कि हम लोग किसका निकालना है, 1/4 + 1/6। 6 4 का एलसीएम ले लो। ओके, 6 4 का एलसीएम कितना आता है बताइए, 12 आएगा क्या, 2 2 जा और 3, तो 3 6, ठीक है 12 आएगा। और यहाँ से होगा 3 और यहाँ से हो गया 2, यहाँ से हमको मिला 5/12। इंप्लाई करता है जो हमारा सी नेट आएगा यहाँ से निकल के वो आएगा 12/5। तो यहाँ से आप करोगे तो 2.4, ये क्या निकाल रहे हो आप इसको, तो माइक्रोफैरड। ये कितना आ गया, 2.4 माइक्रोफैरड। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि अब हम लोग आगे क्या करें इसको। अब आप यहाँ पे आगे क्या करोगे, आपको इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। अब देखिए हमने क्या किया, 2.4 माइक्रोफैरड निकाला। तो अब ये पूरा 2 माइक्रोफैरड जो हमारा 2.4 माइक्रोफैरड है और ये 3 माइक्रोफैरड, ये किसमें है बताइए, ये किसमें है, ये पैरेलल में है। अब इनका हम लोग नेट रिजल्टेंट निकाल लें। इनका जब आप नेट रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको मिलेगा सी नेट इज इक्वल टू कितना आया था 2.4 और प्लस में ये था 3 और बराबर हो जाएगा 5.4 माइक्रोफैरड। टोटल वोल्टेज हमारा यहाँ पे क्या दिया था, 10 वोल्ट दिया था ना। तो हम लोग चार्ज अगर निकालें Q इज इक्वल टू C/V होता है,
सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई बी, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सी बी। तो यहां से मिल रहा है हमको 5.4 माइक्रोफैरड इंटू में 10 और ये हो गया हमारा 54 माइक्रो कूलम। ये कूलम में जाएगा, फैरड नहीं, चार्ज निकाल रहे हो आप। चलिए इतनी चीज आपको पता चल गई। एक बात बताओ हमको, जब आप सर्किट बनाओगे ऐसे, सोचो एक मिनट के लिए, ऐसे आपको कुछ मिला था ना, आपको ऐसे ही कुछ मिला था, यहाँ पे आपका 3 माइक्रोफैरड था, यहाँ पे शायद आपका कितना था, यहाँ पे आपका कितना था 5 और 6, या टोटल आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 माइक्रोफैरड लीजिए या ऐसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीरीज में है और सीरीज में आपको पता है चार्ज होते हैं इक्वल। तो ये हमारा कितना था 4 माइक्रोफैरड और ये कितना था 6 माइक्रोफैरड। चलिए इसका मतलब ये है कि अगर मान लें जैसे यहाँ से इसने क्या किया 10 वोल्ट की बैटरी, इसने पूरा टोटल प्रोवाइड किया 54 माइक्रो कूलम, और इसने कहा भैया देखो आधा आधा, मतलब जैसे आप लोग की औकात हो, जितनी आप लोगों की लिमिट हो, उस हिसाब से आप अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जिस हिसाब से कैपेसिटर लगे हुए हैं उस हिसाब से आप अपना बांट लो। तो मानते हैं कि इसमें Q1 गया है, मान लेते हैं इसमें Q1 गया और इसमें मान लेते हैं Q2 गया। तो एक इक्वेशन आपको मिल रही है कि Q1 प्लस Q2 हमारा 54 माइक्रो कूलम होगा, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें तो कोई आपको इफ बट नहीं है ना। चलिए यहाँ पे Q1 Q2 यहाँ पे 54 माइक्रो कूलम हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो Q1 Q2 कैसे जा रहे होंगे, देखो Q1 Q2 का अगर आप रेशियो लेना चाहो Q1 अपॉन Q2 तो क्या होगा, Q1 का वैल्यू C1B और ये हो जाएगा C2B। हमने भी क्यों लिखा, ये चूंकि पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो जितना यहाँ पर वोल्टेज वही उतना यहाँ पर भी वोल्टेज और इतना ही यहाँ पर भी वोल्टेज, तो वोल्टेज कैंसिल। और C1 कितना था यहाँ पे, Q1 पे देखो C1 कितना था, ये देखो 5.4 था, शायद यही था ना 5.4 कि 2.4 था, नहीं सॉरी 2.4 था, इसका हम लोग निकालेंगे तो 2.4 आया था। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2.4 और C2 हमारा कितना है 3 माइक्रोफैरड, मतलब हमको मिला पॉइंट में 8। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा Q1 बराबर पॉइंट में 8 Q2। हम निकाल क्या रहे हैं एक्चुअली में, हम ये निकाल रहे हैं कि हमको Q1 बता दो, तो जो Q1 होगा वही 4 के पास भी होगा या इसके पास होगा, और यही 4 पे हमको पूछ रहा है। तो अब आगे हम लोग क्या इसको प्रोसीड करेंगे कैसे, अब देखो Q1 इज इक्वल टू पॉइंट में 8 Q2 हो गया, इस वैल्यू को ले जाके कहाँ गया, इस इक्वेशन में रख दो Q1 की वैल्यू को। तो यहाँ से आपको मिलेगा पॉइंट में 8 Q2 प्लस में Q2 और यहाँ से आपको मिला 54 माइक्रो कूलम, यहाँ से मिला आपको 1.8 Q2 54 माइक्रो कूलम और यहाँ से आपको मिला Q2 इज इक्वल टू 54 माइक्रो कूलम अपॉन, यहाँ से आपको क्या मिल गया 1.8, कितना मिल गया आपको 1.8, तो यहाँ से आपको मिला 30 माइक्रो कूलम। बताइए क्या आपको Q2 की वैल्यू मिली क्या 30, लेकिन हमको Q2 थोड़ी निकालना है, हमको तो निकालना है Q1। अगर Q2 हमारा 30 है तो इस इक्वेशन में विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट यू विल गेट Q1 इज इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, हमको मिला 24 माइक्रो कूलम और इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये होगा सही, क्या होगा सही 24 माइक्रो कूलम। सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे सर्किट को तोड़ मरोड़ के पूरा सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि इसमें हमारा Q कितना होगा, तो हमने Q टोटल निकाला तो हमको मिला 54, हमको कितना मिला था 54। उसके बाद में जब हम लोगों ने फाइंड किया तो पता चला भैया इस वाले रीजन में कितना जा रहा था, इस वाले रीजन में जा रहा था 30। उसके बाद हमने कहा कि ये चूंकि दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, जितना यहाँ पे चार्ज होगा उतना यहाँ पे चार्ज होगा, और ना विश्वास हो तो निकाल के देख लेना आप लोग। ओके, तो हमने यहाँ पे निकाला कितना चार्ज जा रहा था, जब यहाँ पे 30 और टोटल इसने प्रोवाइड कितना किया था 54, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 24। समझ गई बात हमारी आप, आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा एक रिंग है, रिंग से क्वेश्चन हमेशा आते हैं तो सावधान। ये हमारा रिंग है, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से h डिस्टेंस दूरी पर इनको क्या मिला है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र मिला है। तो उस h की वैल्यू रेडियस के टर्म्स में क्या होगी, त्रिज्या के टर्म्स में क्या होगी, वही यहां से आपको पूछना चाहते हैं। आपको फील दिलाते हैं, थोड़ा सा आपको फील क्वेश्चंस का आना चाहिए। क्वेश्चंस का जब फील आएगा
तब आएगा असली मजा। ये देखिए ये हमारा रिंग है, मान लेते हैं सपोज डैट कि ये यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज है इस पे, ऐसे मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, आर है। हमसे ये बताया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूरा यही कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा h डिस्टेंस दूर पे हमारा एक पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट C है, सेंटर चूंकि है, तो इस पॉइंट पे हमको जो मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट A पर वो मैक्सिमम है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन इट्स एक्सिस हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम इट्स सेंटर। अपने सेंटर से h डिस्टेंस दूर पर इसको लार्जेस्ट वैल्यू मिल रही है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? तो हमको निकालना है सर कि ये कितना होगा। क्या आपको पता है कि किसी रिंग के द्वारा उसके सेंटर से h डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आपको पता है? या मान लेते हैं x डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस के लिए हमारा फार्मूला E आता है, क्या होता है फार्मूला होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर के पावर में 3/2। ये x अभी हमने माना कि हमारा यहाँ सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर कोई एक पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हमने कहा हमारा ये होगा। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? क्या हमारी बात आप पकड़ पा रहे हैं? चलिए यहां से हमको ये मिल गया। अच्छा तो यहां से अब हम चूंकि इसको स्मॉल h में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे स्मॉल h डिस्टेंस दिया है, तो आप लिख लो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q हो गया इंटू स्मॉल h हो गया और h का स्क्वायर हो गया प्लस में r स्क्वायर हो गया और पास में 3/2 हो गया। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पर डिपेंड है, ये तो कांस्टेंट है, r हमारा कांस्टेंट है, Q भी हमारा कांस्टेंट है, तो E किसके फंक्शन है, h के फंक्शन में। और सुनो अगर इतना तो मैथ शायद आपको पता ही होगा कि अगर y हमारा x में कोई एक फंक्शन है, अगर हमारा y x में एक फंक्शन है तो हम अगर पूछे कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि इस y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करके उसको 0 के बराबर कर देंगे और उसकी वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी उस x का, जिस x के लिए वो फंक्शन अपना मैक्सिमम हो जाएगा। उस हिसाब से E हमारा h का फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को h के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करके 0 के बराबर कर दो, आपको h मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके चलो क्या मिल रहा है हमको, फिर से लिख लेते हैं, मान लेते हैं k लिखते हैं, q है और x है, x हमारा हट चुका है, अब हमारा h है और यहाँ पे हमको मिल रहा है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का क्यूब, वही लिखा हूँ थोड़ा रूट में। तो हमने इसको किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है? इतना बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता होगा। ये 0 के बराबर कर दिया हमने, यहां से हमने देखा तो q h अपान पहले लिख लो h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर की पावर में 3/2 और यहाँ पे लगा लो dd ऑफ h, ये पूरा यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर दिए 0 के बराबर। अब एक बात सुनो, k q हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर होके 0 हो जाएगा। अब हम लोग को इसको करना है ddh, किसका करना है, h अपॉन h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, इसको रिस्पेक्ट करके आपको इसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर देना है। चलो अब देखो होता क्या ऐसे है इसका, पहले हम लोग क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटर। अब हम लोग लेते हैं h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर में 3/2 इंटू dh अपॉन dh माइनस में, अब हम लोग क्या करते हैं इसका न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटर। अब हम लोग यहाँ पे h इंटू करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे dh ऑफ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2। इतनी बात आपको समझ में आई, और ये बराबर हमारा 0 के है। और नीचे भी हमारा होता है क्या, नीचे बसता भले 0 हो जाएगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2 का पावर स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी पूरा 0 ही होना है टर्म्स। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको मिला h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर 3/2 माइनस h इंटू, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है,
सबसे पहले मिलेगा 3/2 आगे आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर में 1/2। अब फिर इसको करेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को, तो मिलेगा हमको 2h प्लस में 0, और ये टर्म्स उधर लेके चले जाएंगे तो हमको टोटल मिल गया 0। क्या आपको बात समझ में आई? ये तो सिंपल मैथ चल रहा है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं लग रही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो देखो 2 से 2 कट्टी कुट्टा, यहाँ से हमको मिला एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर पावर में 3/2 माइनस में इसको बराबर कर दो, उस टर्म्स को उधर लेके चले जाओ, तो हमको क्या मिलेगा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। इस टर्म्स को इधर लेकर आओगे तो आपको 3/2 माइनस में 1/2, तो आपको मिलेगा h स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू 3h। आपको क्या मिल रहा है? 3h। लगता है हमारा कोई h छूट गया। अच्छा ठीक है, देखो इस एक h को हम लोग छोड़ दिए थे, सॉरी, ये h हमारा और ये h हमारा, अब ये हो गया 3h स्क्वायर। ओके, ये 1/2 बचा हमारा, क्या हुआ, एक मिनट, 3/2 माइनस में, सॉरी यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा, पावर में 1 बचेगा। ओके, 3/2 माइनस में 1/2, और 3 माइनस 1 2 होता है, 2/2 कट जाएगा। अब देखो यहाँ से उसको ट्रांसफर करो तो 3h स्क्वायर और माइनस में h स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, यहाँ से हमको मिला 2h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हो कि h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2, और h इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अपॉन रूट में 2। क्या आपको ये बात समझ में आई? h अपॉन h बराबर प्लस माइनस आर बाई रूट 2। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ये ऑप्शन हमारा सही है। अच्छा, प्लस माइनस के यहाँ पे थोड़ा सा मतलब समझा दूं। ऐसे रिंग है, ऐसे मान लेते हैं रिंग है, ये हम लोग इसको मान लेते हैं ओरिजिन पे, ऐसे कट कट। तो हम लोग क्या किया, अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, और नेगेटिव ले रहे हो तो उधर ले रहे हो, मतलब दोनों साइड इसका इक्वल मैग्नीट्यूड आएगा। चाहे इसके आप इधर r बाई रूट 2 डिस्टेंस ले लो, चाहे इसके इधर ले लो r बाई रूट 2 डिस्टेंस, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, आपको हमारे द्वारा बताए हुए सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। आई होप कि आपको सब समझ में आ चुका होगा। आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताइए आपको ये आज का सेशन कैसा लगा। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।